हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषार एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों आपने वर्क और एनर्जी मेरे साथ पढ़ रखा है, आपने वहां सीखा है कि एनर्जी क्या होती है ना। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कार्य करने की क्षमता। और कार्य भी आपने पढ़ रखा है कि व्हाट इज अ वर्क। अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करें तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बात करता हूं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट होता है जिसमें आता है कॉस थीटा। ये तो होता है दोस्तों वर्क में, है ना। अब अगर एनर्जी की बात करता हूं दोस्तों, पर्टिकुलर एनर्जी, तो वहां पे हमने सीखा था द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। ये चीज सीख रखे थे। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी करने जा रहे हैं। मींस दैट जो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा होगा, याद किया होगा अभी तक ना, तो आप अगर क्लास 9th में हैं तो आपको ये पर्टिकुलर डेरिवेशन जरूर आ सकता है एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक का वो एक पूरा एक कॉलम है, उस कॉलम को पूरा समझाया गया है, उस पूरे कॉलम में बताया गया है कि वो हाफ mv स्क्वायर आया कैसे गया है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए, एक बार आप कोई टीचर से समझ लेते हैं तो उससे आपको दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। ठीक है, चलिए आज हम वही आपके दिमाग में बैठाएंगे, कोशिश करेंगे और अंत तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला आया कैसे है और लर्न भी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो ये उसको मैं बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन की वजह से हमारे पास जो भी एनर्जी डेवलप हो रही है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, इसके ऊपर अभी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, ये एक रेस्ट पोजीशन पे है। तो बेटा अगर ये रेस्ट पोजीशन पे होता है तो इसमें मोशन कितना होगा, मोशन तो जीरो होगा, है ना। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u जो होगा, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, वो जीरो होगा, है ना। अब मैं इसके ऊपर u जीरो है, उसके बाद मैं इसको मोशन कर रहा हूं तो ये इस पोजीशन से मूव करके यहां पे आ गया। ठीक है, यहां पे आ गया तो जब ये यहां आ रहा था, ठीक है, ये यहां पे जब आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। अब इसकी नई वेलोसिटी आ गई v, जिसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम कहते हैं इसको फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो अब हमारा जो डेरिवेशन है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम को आप समझ गए। अब यहां से ध्यान से देखिएगा कि इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन में डेफिनेशन आपको आता है, ये आप लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और चीज लिखवाता हूं कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and initial velocity u and final velocity v, ठीक, moving with डिस्प्लेसमेंट s। देखिए आपको तीन चीज मिली है, इनिशियल वेलोसिटी u मिला, फाइनल वेलोसिटी v मिला, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m है और डिस्प्लेसमेंट a हुआ, अरे s हुआ। तो बेटा जब भी कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंचती है और वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है
है ना। डिस्प्लेसमेंट भी एक कवर कर दिया कि हाँ फाइनल से इनिशियल की जो पोजीशन है उसका मैं अगर सब्सट्रैक्शन करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो उसमें एक खुद का खुद एक एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा, है ना। तो अब मैं आगे लिखूंगा विथ एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। ये हमको मिल गया, तो 1 2 3 4 5। अब मैं इन 5 चीजों से मिलके आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने आपको बताया था कि अप्रोच फॉर द डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है उसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम उसको सीख सकते हैं कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हम कैसे पहुंचे। तो आप बताइए कि आपके पास u भी है, m भी है, v भी है, a भी है और s भी है, ये 4-5 टर्म दिया हुआ है। तो ऐसे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें कि ये चारों टर्म यूज हुआ हो, है ना। तो आपको जानेंगे कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है, हमारी सबसे लास्ट की इक्वेशन है जिसमें कि आइडेंटिटी यूज होती है a प्लस बी और a माइनस बी। दोस्तों मैंने ये सारी चीजें आपको मैंने बता रखी है, अप्रोच फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो उसमें पक्का आप जाइए मेरा वीडियो वो देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और जिन व्यूअर्स ने देखा है उनको ये समझ में पक्का आ रहा होगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड है, जो क्या है वो है दोस्तों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन ये। तो फटाफट दोस्तों इसको आप फोटो क्लिक कर लिए, यहां तक आप नोट डाउन कर लिए कॉपी में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी है दोस्तों, बस इसको समझना है, बस समझना मतलब समझना है और कुछ नहीं। तो लिखिए बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको मान लीजिए एक, इसमें देखिए चारों चीज है आपके पास, क्या है v भी जानते हैं फाइनल वेलोसिटी है, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है, a क्या है एक्सेलरेशन है, और s क्या है होता है हमारा, s होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई। और हम ये भी जानते हैं कि v ऑल्सो नो दैट फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू m इंटू a, है ना। हम ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, 2, है ना। तो फ्रॉम 1 अब यहां से डेरिवेशन थोड़ा सा स्टार्ट होती, वो देखिए पहली वाली इक्वेशन से अगर मैं a को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां पे 2as था तो 2 और s को मैं नीचे कर दूं तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यहां पे आ जाएगा s, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। यहां से समझ में आ गई। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सॉरी नहीं ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इंटू 2, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इंटू 2 यहां पे। लेकिन अभी यहां पे ये 2 तो है, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा यहां पे आप जानते हैं इक्वेशन नंबर 3 भी आएगी, ये 3 तो ये है, एक मिनट ये अभी मत कीजिए इसको, यहां से आप एक चीज और गौर कीजिए, यहां से चीज समझ में आ गई इक्वेशन नंबर 3 कहां से आया, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करें। हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि वर्क क्या होता है, ठीक, इसको भी नोट डाउन। इक्वेशन नंबर क्या होगी 4 होगी। अब यहां पे यह इक्वेशन को पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, यहां पे फोर्स इक्वल टू m इंटू ए यहां पे पुट करना है, और डिस्प्लेसमेंट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a वो भी यहां पुट करना है। मतलब हमें 2 और 3 को पुट करना है 4 में, ठीक है। पुटिंग 2 and 3 into इक्वेशन नंबर 4, ठीक, 2 को और 3 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। अब ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आया था जिसको हमने 1 माना, ठीक। और हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन जिसको हमने 2 माना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को निकालता हूं
तो यहां से देखिए ये 2a था, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ यहां जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया, मेरे को डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये जानता हूं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो ऑलरेडी हो गया था। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू को अगर मैं वर्क डन में रख दूं तो अगला चीज वर्क डन आ जाएगा। मींस दैट कि हमारी बॉडी पोजीशन ए से पोजीशन जो बी में आई थी, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, वहां से उसका वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो यहां तक आप पक्का प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। या फोटो क्लिक करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब देखिए देखिए आपने अभी तक क्या देखा कि हमारे पास एक ये टर्म आई एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये वाली टर्म आई थी। और क्या टर्म आई थी कि एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ये वाली टर्म आई थी, है ना। इस चीज को हमें कहां रखना है, W इक्वल टू एफ इंटू एस में, है ना, ये रखना है ना, इंटू में। अब देखिए वर्क डन क्या हो गया, F क्या था, ये M इंटू ए, और S क्या था, S था हमारा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं हाफ को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक, और यहां पे लिख रहा हूं M और यहां लिख रहा हूं V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में बंद, ये a अपॉन a। अब a से कैंसिल, अब हमारा क्या आ गया, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां तक ये समझ में आई। देखिए ध्यान से कि मैंने क्या किया, f की जगह पे m इंटू ए रखा, ये चीज समझ में आ गया आपको। s की जगह पे v स्क्वायर माइनस यू अपॉन 2a रखा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a रखा। 1 अपॉन 2 जो हाफ तो बाहर, m था वो बाहर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये रखा है, a इधर, और एक a जो नीचे गया था वो यहाँ पे, a से कैंसिल आउट हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बच गया। अच्छी चीज समझ में आई। अब देखिए क्या हुआ, अब मेरे को बस एक लाइन लिखनी है कि when an object start from rest, its initial velocity, अभी मैंने आपको बताया था, will be 0, है ना। तो u इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारा क्या हुआ, वर्क डन इक्वल टू हाफ m, केवल और केवल v स्क्वायर बचा, u तो 0 हो गया, है ना। यहां तक समझ में आई। तो बेटा जब वर्क डन हमारा 0 हो गया तो हम ये जानते हैं, इनिशियल वर्क डन, तो हम ये जानते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क इज टाइप ऑफ एनर्जी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क इज टाइप ऑफ एनर्जी, देयरफॉर वी कैन गेट एंड काइनेटिक एनर्जी। यहां पे लास्ट हम बोल सकते हैं thus the kinetic energy of the body starting from the rest and reaching to the any final position, then the formula is half mv square। यहां पे हमारा डेरिवेशन हुआ कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से हमने, कितने प्यार से हमने एक एक चीजों को समझाते समझाते अंत तक हम पहुंच गए हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसका एक और पार्ट आता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन तो थोड़ा सा बड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन बहुत ही छोटा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी अच्छी तरीके से समझाऊं, छोटे में ना करके ब्रॉड में समझाऊं, उसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर न समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये चीज, ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, ठीक है। और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल, अपने जूनियर भाई बहनों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको एक लाइक देके जरूर चलिए।